फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, इसके बारे में मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको आज बताना चाहता हूं। मेरा एक बहुत ही खास मित्र था और उसके भाई आईटी कंपनी में काम करते थे। मैं आपको ये कहानी बता रहा हूं करीब 2010 के आसपास की। उनकी शुरुआती नौकरी ही एचपी, ह्यूलेट पैकर्ड और इन्फोसिस जैसी कंपनी के साथ हुई थी। अच्छा खासा पैकेज था। मुझे याद है कि 2015 के आसपास उनका 40 लाख रुपए का सालाना पैकेज था। उसके बावजूद हमने देखा था कि पहली ही नौकरी में उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि उन्होंने गाड़ी खरीदी थी। उन्होंने कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाए, कोई एसेट नहीं कर पाए और 40 के ऊपर जाने के बाद, उसके कुछ ही साल बाद उनकी नौकरी जब चली गई तो हैंड टू माउथ हो गए। इतना पैकेज पाने के बाद उनके खर्चे का तरीका ऐसा था, मुझे याद है कि वो करीब करीब अपनी 50% जो पैसे थे वो सिर्फ और सिर्फ रेंट में भरते थे। तो इस तरह की लाइफस्टाइल जब वो जीते थे, और मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपकी इनकम हो तो उस तरह की लाइफस्टाइल आप रख के, लेकिन आप 50% अपने रेंट में दे रहे हो, उसके बाद गाड़ी, घर, मेड, इस तरह के तमाम ऐसे खर्चे थे। मैं कई बार उनके घर पे भी रहा। तो गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता। अब डायरेक्ट अगर एमबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, फिर उसके बारे में केस स्टडीज में सिर्फ बताया जाता है कि पूरे बिजनेस का प्रोसेस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, बजटिंग के बारे में, सेविंग के बारे में। अब बहुत ही लेटेस्ट स्टेज में, वो भी जो उसकी पर्टिकुलर उसकी पढ़ाई करते हैं। लेकिन तमाम ऐसी चीजें जिसकी आपके ज्यादातर लोगों की लाइफ में कभी भी जरूरत नहीं होती, इस तरह की पढ़ाई उनको ज्यादा की जाती है। तो हमारी गुजारिश यही होगी कि जो भी नए लोग हैं, जितना अर्ली आप शुरुआत करेंगे, उतना इन्वेस्टमेंट की, उतना आपके लिए बेहतर है। अब लेटर स्टेज में जब आप 40 के बाद हम देखते हैं कि जब लोग एकदम से अनहेल्दी होने लगते हैं, चश्मे लग जाते हैं, मोटे होने लगते हैं, तब उनको समझ में आता है फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत कितनी ज्यादा है। और आज उस बंदे के बारे में बताता हूं, वो जॉबलेस है और अपने भाई से पैसे मांगता है। एक समय उससे करीब करीब वो 5-6 गुना ज्यादा का पैकेज पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने प्लानिंग नहीं की, खर्चों की प्लानिंग नहीं की, शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसकी वैल्यू उसको जब समझ में आई, जब उसके पास जॉब नहीं हुई। तो ये मत समझे, शुरुआती दौर से प्लानिंग करे, इसकी अहमियत समझे। और इस तरह की चीजें ना कोर्सेज के जरिए, करिकुलम के जरिए शुरुआती स्टेज से ही बच्चों में इनकलकेट की जानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या अहमियत होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने सेविंग करें, बचे हुए पैसे को खर्च करें, इस तरह से प्लान करें। मैं नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा सेवर रहा हूं या इन्वेस्टर रहा हूं। हमने जो गलती की है वो आने वाले जनरेशन गलती ना करे, क्योंकि अभी भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है देश में, वो 10% लोगों तक ही पहुंची है। 90% अभी भी यहाँ पे अनटैप्ड मार्केट है। तो उस मार्केट को यहाँ पर समझाना, उन्हें एजुकेट करना, ये बहुत जरूरी है। यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का।